इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन को हम देखते हैं। व्हाट इज़ फिज़िक्स? बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। ओके, फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स जो है वो स्टडी ऑफ मैटर है, एनर्जी है, और उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इंटरेक्शन क्या है, ये है। तो इस को हम समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक, आपको ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। तो पहले हम मैटर को डिस्कस करेंगे, एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर इनका रिलेशन। चलें, पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है हमारे पास? बेसिकली मैटर जो है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका वजन हो, जो जगह घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट जो है वो मैटर की स्टेट्स ली, क्योंकि कोई भी मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स दी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती है आपके पास। तो देखें, आप किसी भी सॉलिड को रखते हैं वो जगह भी घेरती है, उसका वजन भी होता है। इसी तरह लिक्विड को अगर आप देख लें तो वो भी, इसकी जगह भी होती है लिक्विड की, और वो वेट भी रखती है। सेकंड, आप गैस देख लीजिएगा। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई भी जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अब जो सॉलिड चीज़ होती है वो सॉलिड की होती है। बेसिकली कोई भी सॉलिड होता है वो आपके पास बेशुमार छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। वो जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं ना, उनको हम एटम्स या पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, उससे मिलके कोई चीज़ बनती है। अब जो आपके पास सॉलिड होता है, ये सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि इसके जो एटम होते हैं ना वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। और जो लिक्विड होता है उसके थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और इसी तरह गैस जो होता है उसके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। अब कोई भी सॉलिड अगर आप लेते हैं ना, तो आप सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, आपके पास डेफिनेट शेप होती है। लेकिन कोई भी लिक्विड, आप जैसे पानी है, आप पानी को जो है वो ग्लास में डालते हैं तो ग्लास जैसी अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर आप किसी और चीज़ में डालते हैं तो किसी और चीज़ जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब इसी तरह गैस जो होती है उसकी कोई भी शेप नहीं होती, आप जिस कंटेनर में डालते हैं वैसी ही हो जाती है। तो ये इस चंद प्रॉपर्टीज़ थी आपकी मैटर्स की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जिसको हमने समझना है, वो है आपके पास एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी बेसिकली काम करने की सलाहियत को कहते हैं। जब हम कोई भी काम कर सकते हैं या हमारे अंदर काम करने की सलाहियत होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे देखें लिखी हुई, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एनर्जी की इन टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे आपके पास डिफरेंट लिखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, और ये डिफरेंट एनर्जी है। लेकिन हमारा टॉपिक नहीं, हम बेसिकली मैटर और एनर्जी को पढ़ना चाहते हैं। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? मेरे ख्याल में आपको मैटर क्लियर हो गया होगा, एनर्जी आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत होती। अब हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखते हैं क्या है। अब देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, सॉलिड लिया। अब सॉलिड जो है वो एक मैटर है। अब देखें, सॉलिड कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हम बर्फ़ ले लेते हैं, आइस को लेते हैं, तो ये इसको जब बाहर से टेम्परेचर मिलता है, हम फ्रीज़र से बर्फ़ को उठा के बाहर ले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, तो ये पानी बन जाता है, ये चेंज हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे देखें, एक मैटर था, आइस थी, बर्फ़ थी, वो चेंज होगी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर होगी। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। अब टेम्परेचर बेसिकली उसने क्या किया, उसके जो एटम थे ना, उनके एटम्स को उसने क्या किया, वाइब्रेट किया, उसको केमिकल एनर्जी दी। तो मैटर को किस तरह देखें, केमिकल एनर्जी मिली। उसके बाद वो लिक्विड में चेंज हो गया, बर्फ़ जो है वो पानी बन गई। जब बर्फ़ जो है वो पानी बन जाती है, उसके बाद देखें क्या है, उसके बाद यही पानी अगर हम इसको और टेम्परेचर देते हैं, जैसे हम पानी को चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, उसको हीट देते हैं, यानी केमिकल एनर्जी देते हैं, तो पानी एक मैटर है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देखें भाप बनना शुरू हो जाएगी, गैस जिसको हम गैस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर और इसको एनर्जी मिलती है, तो ये गैस में तब्दील हो जाती है। इसी तरह ये गैस जो होती है फिर किस में चेंज हो जाती है, प्लाज्मा में। बेसिकली प्लाज्मा जो है वो लास्ट जो है वो स्टेट है किसकी, मैटर की। तो अब देखें, मेरे ख्याल में आपको क्लियर ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स बेसिकली हमारे पास मैटर, एनर्जी और इन दोनों का आपस में एक जो इंटरेक्शन है, कैसे कन्वर्ट होती हैं, इसको हम फिज़िक्स कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको मेरे ख्याल में आसानी के साथ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस जो होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स की कितनी ब्रांचेस हैं और उसको ब्रांचेस के अंदर क्यों हमने डिवाइड किया हुआ है। क्लियर हो गया जी? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।